हाँ भाई आ जाओ। आवाज आ रही भाई। आवाज आ रही आवाज। हाँ भाई आ जाओ। आवाज आ रही भाई। ठीक है भाई। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन। मैं आपका समी भैया। मैं आपके लिए अभी चला रहा हूँ रैंकर्स रैपिड फायर। रैंकर्स रैपिड फायर में भाई हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिजिक्स के। आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, किसी भी कोचिंग से, कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन हमारी फिजिक्स की तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज, जो कि इसका नाम है रैंकर्स रैपिड फायर। इसमें हम धुआंधार 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा भी नहीं केवल एक चैप्टर से। एक चैप्टर देखो, अभी हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने डायमेंशन कंप्लीट कर दिया है, एरर कंप्लीट कर दिया है। और एरर से रिलेटेड ये हमारी शायद तीसरी या चौथी वीडियो होगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पिछली दो क्लासेस में मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में पहली क्लास में थोड़ी सी बहुत डिस्कस करी थी। पिछली दो में जो पहली है, उसके बाद से एक में मैंने वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर और उन जीरो एरर को फाइंड कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करी थी। और मैंने रीडिंग लेना सिखाया था वर्नियर से। आज अपनी क्लास में हम वर्नियर के जीरो एरर के साथ रीडिंग लेना सीखेंगे कि वर्नियर में अगर जीरो एरर हो, उसके साथ हम रीडिंग कैसे लेते हैं, ओवरऑल रीडिंग कैसे लेते हैं, यानी कि जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गॉस के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर में हमने सीखा था, जब मैं थोड़ा सा बहुत रिवाइज करा दूं, तो वर्नियर कैलिपर में हमने सीखा था कि वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारी जो सेंटीमीटर स्केल थी, वो सेंटीमीटर में डेसिमल के केवल एक वैल्यू तक ही हमको आंसर कर पा रही थी, है ना। डेसिमल के दो वैल्यू तक, मतलब कि अगर हमको ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो सेंटीमीटर स्केल तो ये करने में सक्षम नहीं है भाई, है ना। सेंटीमीटर स्केल के साथ दिक्कत है कि वो ये काम करने में सक्षम नहीं है। तो हम इसका काम कैसे करेंगे, हमारा काम जो है वो कैसे हम पूरा करेंगे। तो उसके लिए हमने एक नया स्केल को देखा, जो हमारी है वर्नियर स्केल, है ना। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल क्या करती है, आपको एक एज देती है, आपको एक मौका देती है डेसिमल के दो वैल्यू तक मेजर करने। और वर्नियर स्केल कैसे काम करती है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। हम क्या करते हैं कि हमारी के ऊपर हमारे पास जो वर्नियर स्केल होती है वो दो जॉ से मिलकर बनी होती है, ऐसे, है ना। और ऐसे ऊपर रहता है अपना वर्नियर स्केल, है ना। और यहाँ से ऐसे एक सरक रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या लगा दिए रहते हैं, अपन कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और मैंने रीडिंग लेना सिखाया था कि हम वर्नियर से रीडिंग कैसे लेते हैं भाई। तो वर्नियर से रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर के दोनों जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट फंसाते हैं। और उसके बाद से हम वर्नियर स्केल को सरकाते हैं। जब पूरा जॉ एकदम फिक्स हो जाता है ऐसे, तो हम देखते हैं कि जो वर्नियर का जीरो है, उससे पहले मेन स्केल कितना रीड कर रहा है, और वो बन जाता है आपका मेन स्केल रीडिंग, है ना। उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के किसी ना किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल का कौन सा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के किसी ना किसी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो हो जाता है आपका एन की वैल्यू। और आप अगर फाइनल रीडिंग लिखने चाहते हो, फाइनल रीडिंग, जो फाइनल रीडिंग आपकी निकल करके आती है, वो आती है मेन स्केल रीडिंग और प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कैसे लिखते हैं भाई। तो हमने लीस्ट काउंट लिखना सीखा था, वन एमएसडी, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। भाई एमएसडी क्या है, तो हम जानते हैं कि मेन स्केल डिवीजन, जैसे हमारी जो सेंटीमीटर स्केल होती है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर है, तो वो कैसे होता है, यहाँ पर जीरो होता है ना। ये मान लो कि ये यहाँ से तुम मेजर लेना शुरू मेजरिंग मेजरिंग शुरू करते हो तो जीरो होता है। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, फिर से ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका सेंटीमीटर स्केल पर जो 1 सेंटीमीटर होता है, वो ऐसे 10 कांटों के बीच में डिवाइडेड होता है। अब मान लो तुमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, है ना। मान लो तुमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, और जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ थी बस इतनी ही,
है ना, बस इतनी ही लेंथ थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप अबे यार क्या हो रहा है? एक सेकंड। मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ थी बस इतनी भैया, है ना, इतनी ही लेंथ थी, ये लेंथ थी उसकी, ये वाली। तो आप बता सकते थे कि इसकी लेंथ कितनी है, बिल्कुल बता सकते थे। आपको पता है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो 10 इक्वल कांटों में डिवाइडेड है, यानी कि जो आपका एक कांटा है वो मेजर करेगा 0.1 सेंटीमीटर। तो आप इस छोटे से ऑब्जेक्ट का लेंथ तो बता सकते थे। लेकिन मैं बोलूं कि मैं थोड़ा सा इसको और जूम करूं ऐसे कुछ, और मैं बोलूं कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ बस इतनी सी है। ये दिखाई पड़ रहा है आप सबको? है भाई, ये दिखाई पड़ रहा है क्या? ये चीज दिखाई पड़ रही? तो मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ बस इतनी सी है, तो अब आप मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका यहां से लेकर के यहां तक है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन भैया ये कितना है, ये क्या है, ये कौन सी लेंथ है? आप 0.1 सेंटीमीटर से कम की लेंथ को मेजर नहीं कर पा रहे थे, और हमको चाहिए था कि हम 0.1 सेंटीमीटर से कम की भी लेंथ को मेजर करें। इसलिए हम लेकर के आए किसका कंसेप्ट? वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट। ये बात पल्ले पड़ गई सबको? ये बात सबके पल्ले पड़ गई? है भाई? ये बात पल्ले पड़ गई सबके? हैं वो, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। है ना? तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कि इस वजह से हम वो वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट लेकर के आए। अब वर्नियर कैलिपर, अब ये जो था, जो एक कांटा मेजर कर रहा था आपका मेन स्केल का, इसको बोलते हैं 1 MSD। 1 MSD, वन मेन स्केल डिवीजन। तो आपका 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड था, मतलब कि एक कांटा मेजर कर रहा था 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए आपका एमएसडी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, वीएसडी क्या है? सेम वही चीज कि वर्नियर स्केल का एक कांटा कितना मेजर करता है, और एक एमएसडी में से एक वीएसडी घटा देते हैं, हमको मिल जाता है लीस्ट काउंट। इसके बारे में हमने ढेरों सारे सवाल किए हैं, मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं खपाऊंगा, आप जाकर के पिछली वीडियो देख लेना, है ना। तो हमने पिछली क्लास में ये सारी चीजें बहुत डिस्कस करी थी। उसके बाद से हमने जीरो एरर का भी कंसेप्ट सीखा था, है ना। वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कब होता है? जीरो एरर, तो मान लो कि अगर अभी वर्नियर के बीच में कुछ भी नहीं रखा है और तुमने वर्नियर के दोनों जॉ को चिपकाने की कोशिश करी, और वर्नियर स्केल पे जो जीरो लिखा है और मेन स्केल पे जो जीरो लिखा है, अगर ये दोनों आकर के एक साथ कोइंसाइड कर गए, एकदम बिल्कुल एकदम सामने सामने आ गए, फिर तो कहा जाता है कि हमारी वर्नियर स्केल में कोई जीरो एरर नहीं है, हमारी वर्नियर स्केल बिल्कुल अच्छी है, एकदम अच्छे से काम कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब चिपकाने जाओगे तो वर्नियर का जीरो पहले ही रुक जाएगा। वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो पहले ही रुक जाएगा, कुछ ऐसे रुक जाएगा, लगेगा कि कुछ बीच में रखा हुआ है। अब जब कुछ नहीं रखा है फिर भी रुक चुका है भैया पहले ही। हाँ, ये जौ तो चिपक जाएंगे, देखो जौ तो चिपक जाएंगे, लेकिन जीरो पहले ही रह जाएगा। जीरो, ये मान लो ये मेन स्केल की जीरो की मार्किंग है और ये वर्नियर की जीरो की मार्किंग है, तो जीरो नहीं चिपकेगा, जॉ चिपक जाएंगे, जॉ का कोई दिक्कत नहीं है, जॉ तो यार मशीनरी है ना, जॉ तो चिपक जाएंगे। अब किसी कारणवश मार्किंग करते वक्त, या आपने सही से जब वर्नियर स्केल बनाया था तब आपने सही से मेजर नहीं किया था, तो हो सकता है कि आप जीरो जीरो थोड़ा सा आपके अलग हो। इन सारी वजहों से आपका जीरो वर्नियर के, अगर मेन स्केल के जीरो से पहले ही रुक जाता है, तो इसको कहते हैं हम जीरो एरर, वो भी पॉजिटिव जीरो एरर। हम इसमें ये कंसेप्ट समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये ऐसे कुछ रुक गया है जैसे बीच में कुछ रखा गया है, और वो एरर वैल्यू कितनी होती है? तो एरर वैल्यू हमने निकाला था, एरर वैल्यू जब हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो, पॉजिटिव जीरो एरर हो, तब हमारी जो एरर वैल्यू होती है, हम देख लेते हैं कि अगेन हमारा कौन सा वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और एन इनटू लीस्ट काउंट कर देते हैं, और यही हो जाती है हमारी एरर वैल्यू, है ना। अच्छा, निगेटिव एरर वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो अब निगेटिव एरर होता क्या है? तो निगेटिव जीरो एरर होता है कि आपका जो जीरो होगा वो आगे निकल जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर को बहुत अच्छे से एग्जांपल में हमने पिछली क्लास में समझा है।
है ना। तो इस क्लास में उतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। निगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए तरीका क्या है, अगर अगेन हम देखेंगे कौन सा वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और हम डायरेक्ट कर देंगे क्या एन इंटू लिस्ट काउंट, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि हमारे वर्नियर में कितने डिवीजन हैं, टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस एन इनटू लिस्ट काउंट, है ना। हम क्या करते थे, अगर हमारे वर्नियर में 10 डिवीजन होते थे, 10 डिवीजन होते थे और मान लो कि मेरा छठा कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं 6 इंटू लिस्ट काउंट नहीं लिखूंगा, 10 - 6 इंटू लिस्ट काउंट लिखूंगा, है ना। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में करना सीखा था। अपन सॉल्व करते हैं। अब जीरो एरर के साथ हम कैसे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, और मैक्सिमम आपके एग्जाम में जीरो एरर के साथ ही सवाल सॉल्व करने को मिलेगा। तो जीरो एरर के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन है। मैं एक बार देख लूं कि सही से दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम जीरो एरर के साथ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए समझते हैं। अब जैसे सवाल में कह रहा है कि द जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर सोन इन द फिगर इज 0.3 मिलीमीटर, वो पहले ही बोल दिया कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है ना, उसमें जो जीरो एरर है, मतलब कि एरर वैल्यू दे दी गई है आपको 0.3 मिलीमीटर की, है ना। अब ये क्योंकि सामने साइन तो नहीं लिखा है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर को फाइनल रीडिंग में से माइनस करके सॉल्व करते हैं, है ना। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि जब कुछ ना हो फिर भी रीडिंग दे। जैसे आप गए थे, वो अपन गए थे वो किराने वाली दुकान पर, और किराने वाली दुकान के तराजू पर कुछ नहीं रखा था, फिर भी 100 ग्राम दिखा रहा था, मतलब कुछ नहीं रखा है फिर भी रीडिंग दे रहा है। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो मान लो कि तुमने 1 किलो अगर चीनी लिया है, तो क्या तुमने अगर अब वो 1 किलो दिखा रहा है, तो क्या सच में आपके पास 1 किलो चीनी है? अब सच में 1 किलो चीनी नहीं है ना, क्योंकि 100 ग्राम तो बिना रखे दिखा रहा था। तो आपके पास सच में कितनी चीनी है? 900 ग्राम चीनी है, क्योंकि 100 ग्राम तो वो अपने मन से ऐड कर रहा था। तो आप किए क्या, असल में रियल वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, रियल वैल्यू निकालने के लिए आपने टोटल जो फाइनल रीडिंग आई थी उसमें से आपने जो एरर वैल्यू थी उसको माइनस कर दिया। तो पॉजिटिव जीरो एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग में से एरर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे पास सवाल कह रहा है कि द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बीइंग मेजर्ड इन द फिगर। अब ये जो स्फीयर है इसमें हमने ये जो स्फीयर है इसका हमने डायमीटर मेजर किया है, तो वो डायमीटर है कितना। तो सबसे पहले जब भी जीरो एरर से रिलेटेड सवाल आए, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, जैसे मान लेना है कि हमारी स्केल बिल्कुल अच्छी है, कुछ उसमें दिक्कत है ही नहीं। कोई भी जीरो एरर का सवाल होना, आप पहले जो नॉर्मल रीडिंग लोगे, नॉर्मल रीडिंग ऐसे लोगे जैसे लगेगा कि आपकी स्केल बिल्कुल सही है। बस दिमाग में, मन में बिठा के रखना है कि अरे ये थोड़ी सी गलत है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कैसे रीडिंग लेंगे, सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे कि हमारी स्केल बिल्कुल सही है। और जब हमारी स्केल बिल्कुल सही होती थी, फिर हम कैसे रीडिंग लेते थे, हम लेते थे ऐसे कि हम देखते थे कि पहले पूरे जॉ को चिपका देते थे ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। अब ये जॉ इधर नहीं आ सकता है ना, ये इधर आ सकता है, यानी कि ये पूरा एकदम अपने एक्सट्रीमिटीज तक आ चुके हैं दोनों जॉ। और तब हम देखते थे कि हमारा जो वर्नियर का जीरो है, वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है। ऊपर हमारी लग रहती है मेन स्केल, नीचे रहती है हमारी वर्नियर स्केल, है ना। तो हम देखेंगे कि वर्नियर के जीरो से पहले हमारा मेन स्केल कितना रीड कर रहा है भाई। वर्नियर के जीरो से पहले हमारा मेन स्केल कितना रीड कर रहा है। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि वर्नियर का जीरो है, और वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल ये तो तीन है ही, 3.1 एंड 3.2। वर्नियर का जीरो देखो थोड़ा सा 3.2 से शिफ्टेड है, मतलब कि ये जो रीडिंग दे रहा है वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल, वो दे रहा है 3.2 का। ये बात क्लियर है क्या सबको, ये बात क्लियर है कि वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल जो रीडिंग दे रहा है वो 3.2 का दे रहा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं कि हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग है ना भाई, मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल की जो रीडिंग है
वो है 3.2, है ना। MSR जो है वो 3.2 है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अगेन हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या ये कोइंसाइड कर रहा है? नहीं। क्या ये कर रहा है? नहीं, ये भी नहीं। ये देखो, ये कर रहा है कोइंसाइड, है ना। ये देखो, ये वाला एकदम मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। दिखाई पड़ रहा है क्या? मैं मिटा देता हूँ इसको। हाँ देखो, ध्यान से देखो, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा डिवीजन है? ये ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा वन, ये टू, ये थर्ड। थर्ड डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमको ये भी दे दिया गया है कि 10 VSD बराबर 9 MSD, है ना। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो स्टैंडर्ड वाला वर्नियर स्केल है, और स्टैंडर्ड वाले वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है भैया? वे- बता दो यार, स्टैंडर्ड वाले वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर, है ना। 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है स्टैंडर्ड वाले का। स्टैंडर्ड वाला किसको कहते हैं? जिसमें 10 VSD 9 MSD के साथ मैच कर जाता है ना। तो हमारा इसमें कौन सा मैच कर रहा है? तीसरा, है ना। 1 2 3 तीसरा मैच कर रहा है। तीसरा मैच कर रहा है। तो हम इसकी जो फाइनल रीडिंग लेते हैं वो कैसे लेते हैं? हाँ, अगर हमारा ये तीसरा मैच कर रहा है तो हमारी जो फाइनल रीडिंग होगी, MS फाइनल रीडिंग जो होती है, फाइनल रीडिंग जो होगी वो होती है हमारी MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस N इंटू लिस्ट काउंट। यही तो होता है। अब MSR कितना है हमारा? 3.2। N कितना है? 3। N मतलब कि कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा था। और लिस्ट काउंट कितना है? तो हमको दिया है यहाँ पर 10 VSD 9 MSD से मैच करता है, तो उस समय लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.01। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो फाइनल रीडिंग है वो है हमारी 3.2 प्लस 0.03। अब यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा थ्री ये हो जाएगा मेरा 3.23। लेकिन समस्या ये है कि ये हमारी जो रीडिंग है वो ये मान के की गई है कि हमारे मशीन में, यानी हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। लेकिन क्या ऐसी बात सही है? नहीं, हमारी मशीन में पहले ही एरर था। कितने का एरर था? तो 0.3 मिलीमीटर का, मतलब कि 0.03 सेंटीमीटर का एरर था। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर को सही करने के लिए क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। यानी कि हमारी एकदम से एक जो सच्ची वाली रीडिंग हो जाएगी, सच्ची वाली रीडिंग होगी, है ना। सच्ची वाली रीडिंग होगी वो हो जाएगी जो आपने पहले मान के किया है कि बिल्कुल गलत नहीं है। 3.23 में से आप एरर वैल्यू को माइनस कर दोगे। जितना गलत मेजर किया उसने, कितना गलत मेजर किया? 0.3 मिलीमीटर, मतलब कि 0.03 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.20। 3.20 विल बी द करेक्ट रीडिंग ऑफ द, मतलब जो उसने मेजर किया है उसका करेक्ट रीडिंग हो जाएगा 3.20। तो आपका जो ये स्फेयर रहा, इस स्फेयर का डायमीटर हो जाएगा 3.20। ये बात समझ में आ गई सबको? है भाई, ये बात पल्ले पड़ गई सबको? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। ठीक। अब हमारे पास एक सवाल है जेई मेंस का, है ना। जेई मेंस का ये सवाल जो है वो क्या कह रहा है, इसको समझते हैं अपन। सीधा हो जा। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जेई मेंस का सवाल है उसमें क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो सवाल में हमसे कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, मतलब कि लीस्ट काउंट दिया गया है 0.1 मिलीमीटर, बोले तो 0.01 सेंटीमीटर, वही अपना स्टैंडर्ड वाला वर्नियर कैलिपर है।
when two jaw when two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies right to the zero of the main scale. मतलब मेन स्केल के राइट में ही रह जाता है वर्नियर का जीरो। मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर है। आप अपने हिसाब से समझना, आप अपने हिसाब से समझना कि आपका ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल के राइट में ही रह जा रहा है आपका वर्नियर का जीरो, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर है तो फिर क्या कह रहा है, मेन स्केल एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। और उस समय पर वर्नियर का सिक्स्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के किसी न किसी वैल्यू के साथ। यानी कि इस केस में आप अपना एरर वैल्यू निकाल सकते हो। एरर वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 है ना, n इंटू लीस्ट काउंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.06 सेंटीमीटर। देखो ये जो कोइंसाइड वाली बात है ना, कि वर्नियर का ये वाला डिवीजन इतने से कोइंसाइड कर गया, ये अगर आपको एरर वाले सवाल होंगे तो दो बार कोइंसाइड का सिचुएशन देगा। एक बार देगा कि कुछ भी नहीं रखा है और फिर चिपकाया गया तो कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेगा वर्नियर का, तो वो दिया गया है आपको एरर वैल्यू निकालने के लिए। और जब कुछ रख करके और मेजर करे और फिर कोइंसाइड वाला दे, तो फिर वो आपको मेजरमेंट वाला वो कोइंसाइड वाला दिया गया है ना। जैसे आगे सवाल में देखो क्या कह रहा है, while the measuring the diameter of a spherical bob, और जब हमने एक spherical bob को मेजर किया, the zero of vernier scale lies in between 3.2 and 3.3 सेंटीमीटर मार्क। तो जो वर्नियर का इस जीरो है वो कहां पर लाई करता है, 3.2 और 3.3 के बीच में। अब 3.2 और 3.3 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब है कि आपका वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल की जस्ट रीडिंग जो है, मेन स्केल की जस्ट रीडिंग जो है, एमएसआर है, वो 3.2 है। यहां तक कोई समस्या किसी को? और देखो अब इस केस का तुमको देगा कोइंसाइड वाला बात, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। और वर्नियर का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बॉब मेजर्ड एज, तो अब जो डायमीटर है वो बता दो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर सारे डाटा को लिख लेते हैं। हमारे पास एरर वैल्यू मिल चुकी है क्योंकि हमारा वर्नियर कैलिपर में एरर है, तो एरर वैल्यू मिल चुकी है 0.06 सेंटीमीटर। हमारा मेन स्केल का जो रीडिंग है वो है 3.2 सेंटीमीटर, है ना। और इस केस में जो वर्नियर का डिवीजन है फोर्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे वर्नियर में कोई एरर नहीं है। और ये मान करके अभी इस चीज को भूल जाओ। अभी तो तुम ये देखो कि हम कह रहा है कि हमारे वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के 3.2 और 3.3 के बीच में है, यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग ली जाएगी वो 3.2 वाली ली जाएगी। उसके बाद से हम जो फाइनल रीडिंग निकालते हैं, फाइनल रीडिंग, है ना। यार रीडिंग तुम लिख लो, फाइनल मत लिखो यार। हाँ फाइनल उसको लिखेंगे अपन। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर हम क्या लिखेंगे, रीडिंग जो हो जाएगी वो होती है हमारी MSR प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट, है ना। तो इस केस में हमारा जो MSR है वो तो 3.2 है, और प्लस एन कितना है, एन मतलब कि कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन के साथ। तो इस केस में फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट हमको पता ही है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.2 प्लस 0.04, यानी कि जो आपकी रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 3.24। ये बात क्लियर है भाई। ये क्या हो गया, एक सेकंड, आवाज आ रही भाई, क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? 3.24, लेकिन क्या ये हमारी सच्ची मुच्ची वाली रीडिंग है भाई? क्या ये हमारी सच्ची मुच्ची वाली रीडिंग है? नहीं ना, ये सच्ची मुच्ची वाली रीडिंग नहीं है यार। क्यों नहीं है ये सच्ची मुच्ची वाली रीडिंग? क्योंकि समस्या ये है कि हमारे वर्नियर कैलिपर में इतने की एरर है, और वो भी कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग हो जाएगी, है ना, फाइनल रीडिंग को अपन वही वाली रीडिंग बोलेंगे जो एकदम फाइनल हो, एकदम क्लियर वाली रीडिंग, है ना। फाइनल रीडिंग हो जाएगी
वो हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर किया है आपने, कितना मेजर किया है 3.24, उसमें से आप एरर वैल्यू को माइनस कर दो, कितना 0.06, है ना भाई। तो यहाँ से 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए वो 3.18 के करीब आनी चाहिए। और आप अपना अगर ऑप्शन मैच कराओगे तो आपका ऑप्शन फर्स्ट मैच कर जाएगा। हेंस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ये आपका जेई मेंस 2023 में देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि मेंस में आया है तो नीट में नहीं आएगा। भाई इस बार का नीट का पेपर अपन सबने देखा है ना। तो हमें फिजिक्स पढ़ना है, ना कि हमें ये देखना है कि हम कितना मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई ऐसा ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक और ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन कैसे करेंगे, है ना। तो इसको मैं पहले ऐसे कर दूं, ये गया, ये ठीक है। तो हमारे पास क्या है सवाल, सवाल ये कह रहा है भाई, इन वर्नियर कैलिपर, इन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब हम यहाँ पर लिस्ट काउंट निकालने के लिए झंझट में पड़ेंगे ही नहीं, हमको सीधा सीधा दिख गया है कि 10 डिवीजन 9 डिवीजन यानी स्टैंडर्ड वर्नियर वर्नियर कैलिपर, यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अपन। When both jaw of vernier caliper touch each other, the zero of vernier scale is shifted to left, जीरो लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल के जीरो से ये लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है ना, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है। भाई लेफ्ट तुम्हारा ये होगा, है ना, तुम ऐसे अगर बैठे होगे तुम्हारा लेफ्ट ये वाला होगा, तो वो लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है। अब लेफ्ट में शिफ्ट कर गया मतलब कि कौन सा जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। तो हमारे पास इस वर्नियर में कौन सा जीरो एरर है भैया, निगेटिव जीरो एरर, है ना। कितना है निगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर। एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। और फोर्थ जो है वो मेन के साथ मैच कर रहा है। अब ये बताओ तुम कि अगर फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है तो क्या तुम एरर वैल्यू बता सकते हो कितना होगा। क्या यहाँ पर 4 इंटू लिस्ट काउंट लिख दूं, नहीं, हम यहाँ पर 4 इंटू लिस्ट काउंट नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 - 4 इंटू लिस्ट काउंट, है ना। निगेटिव जीरो एरर में क्या करते हैं, 10 में से माइनस कर देते हैं जो मैचिंग वाला नंबर होता है, और उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी जो एरर वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी, डायरेक्ट आंसर लिख रहा था इसमें कैलकुलेट मन में करके, 10 - 4 हो जाएगा 6 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01, दैट विल बी, एरर वैल्यू हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है, ये एरर वैल्यू हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ये पढ़ लो। वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है वो तो पता ही है। वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, द बॉडी इज हेल्ड बिटवीन टू जॉस, दो जो दोनों जॉ के बीच में बॉडी को रखा गया, है ना। It is now observed that the zero of Vernier scale lie between 30 and 31 division of main scale। अब देखो यहाँ पर हमको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कह रहा है कि वर्नियर का जो जीरो है वो ये नहीं बता रहा है कहाँ पर है ना, वो ये बता रहा है कि कौन से डिवीजन के बीच में है। तो भाई एक डिवीजन का मतलब यहाँ पर पहले ही बोल चुका है कि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर है। तो वो कह रहा है कि 30वें और 31वें डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि हम 30वें डिवीजन वाला ही लेंगे, है ना। 30वां और 31वां के बीच में अगर वो लाई कर रहा है तो हम वर्नियर के जीरो से पहले वाली ही तो रीडिंग लेते हैं एमएसआर के लिए। तो हमारी एमएसआर कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो वो 30 डिवीजन और हर एक डिवीजन कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा हमारा 30 मिलीमीटर, है ना। 30 मिलीमीटर को अगर तुम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आगे बोलो क्या कह रहा है ना। 31 डिवीजन द मेन स्केल रीडिंग एंड सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। और इस केस में सिक्स्थ वाला वर्नियर स्केल एन की वैल्यू सिक्स्थ वो कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो एन आया है वो रीडिंग वाला एन आया है, और जो पहले एन आया था वो जीरो एरर फाइंड करने वाला एन था। ये आप क्वेश्चन के साथ समझ ही चुके हो कि कब लेना है। अब ये सिक्स्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है तो आपकी जो रीडिंग हो जाएगी नॉर्मल रीडिंग, है ना, नॉर्मल रीडिंग ऑफ वर्नियर होती है, वो होती है एम एस आर प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट।
तो वो हो जाएगा आपका एमएसआर कितना, एमएसआर है आपका 3 सेंटीमीटर, और प्लस एन की वैल्यू हो भैया 6, और लिस्ट काउंट है 0.01, यानी कि आपकी रीडिंग हो जाएगी, आपकी जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 3.06 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये सच्ची वाली रीडिंग है? नहीं, ये सच्ची वाली रीडिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एरर है, इस वैल्यू के साथ एरर है ना, इस वैल्यू के साथ क्या है भैया, एरर है। तो इस वैल्यू के साथ जो एरर है उस एरर को हमें कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पर जो एरर देखने को मिला है वो निगेटिव जीरो एरर देखने को मिला है, और निगेटिव जीरो एरर को सॉल्व करने के लिए हम जोड़ते हैं ना कि घटाते हैं, है ना। निगेटिव जीरो एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग हो जाएगी, फाइनल रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3.06 प्लस 0.06, एरर वैल्यू को जोड़ देंगे, एरर वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.12 सेंटीमीटर, 3.12 सेंटीमीटर है भैया कोई? अब देखो 3.12 तो नहीं है, जेई मेंस 2022 का है। इसको तुम अगर गूगल भी करोगे तो तुमको आंसर यही मिलेगा। ये एक वो विवाद वाला क्वेश्चन था, है ना, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 3.12 आएगा, लेकिन वो आपको नियर अबाउट में आंसर देंगे 3.10 को। ठीक है भाई, आगे बढ़े। भाई एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का क्या कह रहा है। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन द वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। 9 स्केल जो है वो 10 स्केल के बराबर है, यानी कि सीधा सीधे वो सीधा और साफ शब्दों में कहना चाह रहा है, लिस्ट काउंट भैया लिख लो तुम 0.01 सेंटीमीटर, है ना। एक सेकंड भाई। तो भाई हम ये क्या कर लिए थे, हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया, एल लिस्ट काउंट बराबर 0.01 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं हमारे सवाल में, वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर। यहाँ पर आपको पहले से ही मेन स्केल रीडिंग निकाल के दे दिया है, यानी कि हमको यहाँ पर एम एस आर की वैल्यू दे चुका है। कितना दे चुका है भैया, एम एस आर की वैल्यू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, है ना। And eighth division of Vernier scale was found to coincide exactly with one of the main scale, और आठवां coincide कर रहा है। In the given Vernier caliper has positive zero error of 0.04 सेंटीमीटर। वाह भाई, ये कैसा सवाल है, इसमें सब कुछ पहले से निकाल के दिया है यार। जीरो एरर भी दे दिया है आपको, जीरो एरर की वैल्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.04 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, देन द रेडियस ऑफ द बॉब, इधर है भैया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो आपको एमएसआर भी निकाल के दे दिया है। तो तुम्हारी जो रीडिंग हो जाएगी नॉर्मल सी, नॉर्मल सी जो रीडिंग हो जाएगी, ये मानते हुए कि जीरो एरर नहीं है, वो एमएसआर प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, और कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, आठवां कोइंसाइड कर रहा है। तो आठवें के लिए तुम लिख सकते हो 8 इंटू 0.01, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 8.08 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन तुमको क्या क्या करना है, जीरो एरर भी तुमको दिया गया है 0.04। अब 0.04 पॉजिटिव का जीरो एरर है, तो फाइनल रीडिंग कैसे आएगी, फाइनल रीडिंग कैसे आएगी। फाइनल रीडिंग आपकी आ सकती है कि आप ये जो आपको जीरो एरर दिया गया है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग में से वो जीरो एरर को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रीडिंग 1.08 माइनस 0.04, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, और ये आज जीरो तो हो जाएगा, और 8 में से 4 गया 4, 1.04, 1.04, है ना भाई, 1.04 ये आपका फाइनल रीडिंग हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द बॉब इज, है ना, ये आपका वो वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ द बॉब, अब उसमें कह रहा है कि 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में ले जाओ। ठीक है, इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 104 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वो होगा आपका एक्स की वैल्यू 104। आगे बढ़े।
अब जैसे ये एक सवाल है, एकदम डिट्टो वही सवाल है। इस सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, है ना। एक आध सवाल आप लोग खुद करेंगे। एक ही सवाल छोड़ा है मैंने आपके लिए, है ना। इस सवाल को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, ये भी जेईई मेंस का सवाल है। ठीक है भाई। अब हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गॉस। अब स्क्रू गॉस की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों पढ़ाई करते हैं हम स्क्रू गॉस की, इसको पहले जान लेते हैं, है ना। स्क्रू गोज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब कि वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर के डेसिमल के 2 वैल्यू तक आपको आंसर देता था। ये सेंटीमीटर के डेसिमल वैल्यू के 3 तक आपको आंसर देगा। अब ये ज्यादा प्रिसाइज है, वर्नियर से भी ज्यादा प्रिसाइज है। और क्यों इतना ये कारगर है, कैसे ये इतना कारगर है, तो इस चीज को हम समझेंगे कि स्क्रू गॉस काम कैसे करता है। तो ये कुछ स्क्रू गॉस का फोटो होता है, आप सबने स्क्रू गॉस तो पढ़ा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। स्क्रू गॉस में क्या होता है, एक स्क्रू होती है यहाँ पर ऐसे, एक स्क्रू टाइप होती है, उसको ऐसे गोल 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 घुमाते हैं और वो ऐसे चलती है, एक मेन स्केल पर चलती है ना। ये वाली जो स्केल होती है ना, देखो यहाँ पर ऐसे ना खट 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 खट, ये वाली यहाँ पर, ये वाली स्केल जो होती है वो मेन स्केल होती है। और ये वाली स्केल जो होती है वो राउंड स्केल होती है, इसको कभी कभी कैप के नाम से भी जानते हैं, है ना। सर्कुलर स्केल, कैप स्केल, कुछ भी बोलते हैं उसको। ऐसे गोल गोल घूमने वाली को कैप बोलते हैं, और ऐसे जो लाइन में होती है, जो लेंथ में होती है, उसको लीनियर स्केल या पिच स्केल बोलते हैं, या मेन स्केल भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ये केस बनता है। अच्छा, ये इतना कारगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से अटैच कर दिया गया है। अब भैया ये सर्कुलर मोशन से लीनियर मोशन से अटैच करने से क्या हो गया, तो सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से अटैच करने से ना हमारी मेजरमेंट की फीलिंग बढ़ जाती है। कैसे मेजरमेंट की फीलिंग बढ़ जाती है, तो जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि अब मेरे पास ना एक पानी पीने वाला बॉटल है। अभी वो नया नया बॉटल आया है ना, ऐसे आता है, ऐसे सा बंद हो जाता है ना, एक ही बार में बंद हो जाता है पूरा पट सा, है ना। अब या तो वो पूरा खुल जाएगा या पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि उस बोतल के, अब वो एक पहले वाले जो बोतल आते थे उसमें से गोल 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 घुमा के बंद करते थे, मैं बोलूं कि केवल 2 चूड़ी तुमको बंद करनी है, तो तुम केवल 2 चूड़ी ही बंद करोगे, ऐसा खचा खचा, 2 चूड़ी बंद हो गए। इस वाले में क्या है, या तो ये पूरा बंद होगा या ये पूरा खुल जाएगा। सिमिलरली मान लो कि अपने पास एक कील है ना, तो कील अपने पास 2 तरह की कील होती है। एक होती है नॉर्मल वाली कील, ऐसे वाली, है ना, एकदम नॉर्मल वाली कील होती है, ऐसे 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 वाली कील होती है ना, एकदम नॉर्मल वाली ऐसे कील होती है। और एक कील होती है जिसमें ना ऐसे कांटे कांटे से ऐसे बने होते हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे। ये तो कील हो गई, और इसी में ऐसे खट 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 बने होते हैं, ऐसे ऐसे गुल 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 गुल। अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें ना ये 2 कीले हैं, और ये दोनों किलो की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, और मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें बस केवल 1 सेंटीमीटर ही कील अंदर भेजनी है, या 2 सेंटीमीटर ही कील अंदर भेजनी है, तुम किस में ज्यादा हिसाब से कर पाओगे 2 सेंटीमीटर भेजना। क्या तुम इस वाले में जिसमें थोड़ा लेकर तुम मारोगे, पता चलेगा कि एक ही बार में पूरी कील अंदर चली गई, या तुम इस वाले कील का यूज करोगे जिसमें से कांटे बने रहते हैं, तुम देखोगे कि अच्छा 1 सेंटीमीटर भेजना है, मतलब मुझे इतना अंदर भेजना है, तो उसको उतना ही पेंच से आगे बढ़ाओगे। ऑब्वियसली बात है कि तुम यही वाले कील को यूज करोगे जिसमें तुम आसानी से पेंच से 1 सेंटीमीटर तक ही अंदर लेकर के जा पाओ उसको। यानी कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर तुमने लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दिया। अब जब लीनियर को सर्कुलर से रिलेट कर देते हैं तो ऐसे मोशन में हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है, हमारा कंट्रोल अच्छा खासा हो जाता है, हम ज्यादा प्रिसाइजली अपने काम को कर पाते हैं। और इसलिए स्क्रू गॉस वर्नियर कैलिपर से ज्यादा काम 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 की चीज है। अब स्क्रू गॉस काम कैसे करता है, इस चीज को समझेंगे हम पहले। तो स्क्रू गॉज के पास 2 स्केल होती है, जैसे वर्नियर के पास भी 2 स्केल थी, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल, उसी तरह से स्क्रू गॉज के पास भी 2 स्केल होती है। इस वाली स्केल को हम कहते हैं जो लीनियर होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, उसको हम कहते हैं पिच स्केल, मेन स्केल, और भी कई सारे नाम से। और ये जो गोल गोल घूमती है स्केल, इसको हम कहते हैं कैप स्केल, या सर्कुलर स्केल, या और भी कई सारे नाम होंगे इसके। और बस इसी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं और फिर हम मेजरमेंट लेते हैं। तो पहले हम स्क्रू गॉज से रिलेटेड कुछ टर्म को समझ लेते हैं।
उसमें से सबसे पहला हमारा जो टर्म समझने वाला है दैट इज पिच। पिच क्या है? तो भाई पिच होता है कि जब भी आप स्क्रू गोज में स्क्रू गोज की जो सर्कुलर स्केल है उसको चलाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगी, एक चक्कर चलेगी। तो पिच हम उस डिस्टेंस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल पर जब हमारी सर्कुलर स्केल एक चक्कर पूरा करके चल चुकी होती है। मतलब कि मान लो कि ये हमारी सर्कुलर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल एक चक्कर चल के अगर यहां से यहां तक आ गई, ऐसे ऐसे एक चक्कर में आगे बढ़ेगी ना, तो एक चक्कर पूरा चल के अगर वो इतना आगे बढ़ गई तो ये डिस्टेंस कहा जाएगा उसका पिच। तो पिच क्या है भाई? पिच इट इज इट इज द लेंथ इट इज द लेंथ ऑन मेन स्केल बोल सकते हो या हॉरिजॉन्टल स्केल बोल सकते हो। इट इज द डिस्टेंस ऑन मेन स्केल कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल। इट इज द डिस्टेंस ऑन मेन स्केल या लेंथ ऑन मेन स्केल कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल बाय या इन वन कंप्लीट सर्कुलर राउंड, इन वन कंप्लीट सर सर्कुलर राउंड, है ना। एक चक्कर चलने के बाद जितना डिस्टेंस एक चक्कर पूरा घूमने के बाद जो हमारी सर्कुलर स्केल होती है जितना आगे बढ़ चुकी होती है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। अब जब तुमने पिच को समझ लिया ना तो फिर तुम्हारे लिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज समझना आसान हो जाएगा। अब देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गोज का। तो स्क्रू गोज का लीस्ट काउंट के लिए एक दो टर्म हमको समझने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास ना एक कील है ना, कील। अब कील का मैं टॉप का व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप का जहां से आप ऐसे पेंच लगा करके ऐसे घुमाते हो, है ना। और कील जो है, कील पर मैंने कुछ कांटे बना दिए, एक कांटा, दो कांटा, तीन कांटा, चार कांटा। और मुझे पता है कि इस कील का जो पिच है वो है 20 सेंटीमीटर। मतलब कि जो कील है वो एक चक्कर चलती है, एक चक्कर ऐसे चलती है तो एक चक्कर पूरा चलने में 20 सेंटीमीटर चली जाती है। अच्छा एक चक्कर ये कील कब चलेगी? मान लो मैंने इसका नाम दे दिया .1, ये .2, ये .3 और ये .4। तो ये एक चक्कर कब चलेगी? जब ये .1 घूम करके एक बार पूरा अपनी जगह पर आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अगर इस .1 को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, और ये .1 जो है वो .2 के पास आ गया, बस एक बार ऐसे देखो। अगर ये पूरा घूमेगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, खट 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 खट। 4 बार खट 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 करेगा तो एक चक्कर होगा उसका। मतलब 4 बार खट 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 करेगा तो वो 20 सेंटीमीटर चलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बस एक ही बार खट किया, मतलब ये जो 1 है वो 2 पर आ गया है। अब हमारा कुछ ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अभी बस एक बार घुमा इसे, खट। तो खट करोगे तो 4 एक के पास चला जाएगा, एक 2 के पास चला जाएगा, 2 3 के पास चला जाएगा, 3 4 के पास चला जाएगा। तुम बता सकते हो कि इस सिनेरियो में मेरे पास स्केल जो किल है वो किल कितना बड़ी होगी। तो हमको पता है कि 4 खट में वो 20 चलती है, तो एक खट में कितना चलेगी? क्या मैं कह सकता हूँ कि एक खट में वो 5 सेंटीमीटर चली होगी? बोलो हाँ या ना। एक खट में वो 5 सेंटीमीटर चली होगी। फिर 2 खट में वो कितनी चलेगी? अगेन 5 सेंटीमीटर चलेगी। मतलब यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है, आप अगर मेजर करना हो तो आप एक बार इसे खट करके पता कर सकते हो। एक बार खट करोगे तो वो आपका आ जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसी कील को और ज्यादा भागों में बांट देता हूँ। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10। मान लो मैंने 10 भागों में बांट दिया, 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया।
अब ऐसा खट 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 पूरा चलेगा तो वो 20 सेंटीमीटर चलेगा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसको मैंने 10 भागों में बांटा, 10 भागों में, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक खट का मतलब कितना? एक खट, घट लिख रहा हूं मैं। एक खट का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। फिर एक और खट का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप समझो ना, ये क्या कर रहे हो? लिस्ट काउंट बता रहे हो कि कम से कम कितना मेजर कर सकते हो। एक बार ऐसे खट करोगे तो 2 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे। यानी कि कभी भी अगर आपको स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकालना होगा, तो आप यही काम करोगे कि आप क्या करोगे, आप पिच में, जो भी आपकी स्क्रू गॉज का पिच होगा, उसमें नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड मार दोगे, है ना? जैसे इस वाली स्केल का, ये जो हमारी कील थी, इसका पिच कितना था? 20 सेंटीमीटर था। और ये क्या था? ये खट 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 खट, ये तो 10 लाइन बनी थी, वो क्या थी? डिवीजन थी। तो जब आप पिच में नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड मार देते हो, तो फिर आपको मिल जाता है कि एक पॉइंट, एक कांटा कितना मेजर करता है, एक कांटा। लीस्ट काउंट उसी को तो कहते हैं कि एक कांटा कितना मेजर करता है। ये बात क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? तो हम ना पहले लीस्ट काउंट से रिलेटेड सवाल करते हैं ना, जीरो एरर को भी तो अपन। तो भाई हमारे पास सवाल में क्या कह रहा है? द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर, है ना? जो हमारी मेन स्केल होती है, मेन स्केल कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल वाली, है ना? तो उसका जो लीस्ट काउंट है, मतलब कि एक कांटा उसका बताता है 1 मिलीमीटर को, 1 mm को वो बताता है ना? 1 mm बोले तो 1 × 10⁻³ को वो बताता है। कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पर ऐसे घूमने वाली सर्कुलर स्केल होती है, और उसमें ऐसे खट 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 कांटे बने होते हैं। तो वो बोल रहा है कि उसमें कितने ऐसे कांटे हो, है ना? मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन, कितने मिनिमम डिवीजन कर दें जिससे कि हम एक 5 माइक्रोमीटर के वायर को हम मेजर कर सकें। इसका मतलब है कि हमारा जो लीस्ट काउंट हो जाए वो कम से कम 5 माइक्रोमीटर हो जाए, हमारे किसका? स्क्रू गॉज का। अब भाई लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर करना है। हमारी पिच जो है, पिच पिच कितनी है? 1 मिलीमीटर है। देखो, जो मेन स्केल का जो डिवीजन होता है ना, या मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है ना, वही सर्कुलर स्केल की पिच होती है, क्योंकि सर्कुलर स्केल एक बार चल करके एक कांटा ही कवर कर पाती है, एक कांटा कवर कर पाती है ना? तो यहाँ पर हमारी जो पिच है, PITCH, पिच जो है वो है 1 × 10⁻³ नंबर ऑफ डिवीजन हमको निकालना है ना? नंबर ऑफ डिवीजन n हमको निकालना है, और हमारे लीस्ट काउंट हमको कितना चाहिए? 5 माइक्रोमीटर, मतलब कि 5 या 1 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि, मतलब अगर आप 1 माइक्रोमीटर भी कर लेते हो, मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम के लिए तो 5 ही माइक्रोमीटर होगा। 5 × 10⁻⁻⁶, है ना? मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा होता तो फिर 5 से भी कम करते, अपन 1 माइक्रोमीटर पर चलते हैं, लेकिन अभी हमको केवल तो 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है। तो अगर लीस्ट काउंट अगर हमारा 5 माइक्रोमीटर का हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? लीस्ट काउंट 5 × 10⁻⁻⁶, पीच होता है 1 × 10⁻³ अपन नंबर ऑफ डिवीजन हमको निकालना है। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 × 10⁻³ बटे 5 × 10⁻⁶, है ना? ये 6 उचक के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000/5। 5 से डिवाइड मारोगे, 5×2 = 10, 200। कम से कम 200 कांटे होने चाहिए सर्कुलर स्केल पर, जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। हेंस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसे आप खुद करेंगे। आगे हमारा सवाल ये वाला है, कह रहा है कि इफ 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ कैप, मतलब कि वही सर्कुलर वाला, है ना? If 4 complete revolution of a cap, the distance traveled on the pitch scale is 2 मिलीमीटर। चार रिवोल्यूशन में, 4 रिवोल्यूशन में कितना पिच स्केल पर चल गया वो? 2 मिलीमीटर चल गया, 2 mm चल गया। हमको 4 से मतलब ही नहीं होता है, हमारा जो असल में जो पिच होता है
स्क्रू गॉज का, वो तो 1 रिवोल्यूशन से होता है। एक चक्कर में कितने चले? तो भैया तुम 4 चक्कर में अगर 2 मिलीमीटर चल रहे हो, तो एक चक्कर में तुम चलोगे 2/4, मतलब कि 1/2, मतलब कि 0.5 मिलीमीटर। ये होगा तुम्हारा क्या? ओ, पिच। अब आगे क्या कह रहा है? इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अच्छा, नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया दिया गया है भैया? नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया गया है आपको 50। अब नंबर ऑफ डिवीजन अगर 50 है तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इन फोर। तो पिच तो निकल चुका है ना, इसमें हमको कोई मतलब ही नहीं है। पिच अगर निकालने की बात है तो 0.5 मिलीमीटर है, ऑप्शन सेकंड, है ना। अगर मान लो कि इसी सवाल में तुमसे लीस्ट काउंट पूछ देता, तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज हो जाता 0.5 मिलीमीटर/50। इसको तुम लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻1 मिलीमीटर में चल रहा है अभी, है ना। अब /50, तो 5×10 = 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻²मिलीमीटर। इसका मतलब हो जाएगा 10⁻²मिलीमीटर को लिख सकते हो 0.01 मिलीमीटर। और अगर तुम सेंटीमीटर में लिखने जाओ, देखो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखो ये जो स्क्रू गॉज है, वो सेंटीमीटर स्केल पर डेसिमल के 3 डिजिट तक जाने को मौका देता है, जो कि वर्नियर कैलिपर नहीं दे रहा था। आ रही बात समझ में? अब जैसे ये सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? इन 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द कैप, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिच स्केल इज 2 मिलीमीटर। इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, देन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। अभी अभी निकाला हमने, कितना हो जाएगा भैया? 0.0, इन 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द कैप, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑन द पिच स्केल इज 2 मिलीमीटर, है ना। 4 में 2 चल दिया। इफ देर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन हो? 50 डिवीजन हो। देन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे हमारे पास एक और ये सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 0.5 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब तुम इसको भी स्टैंडर्ड मान सकते हो कि जब भी पिच तुम्हारा 0.5 मिलीमीटर हो और 50 डिवीजन हो, तो तुम 50 डिवीजन हो, है ना। कितने डिवीजन हो? 50। 50 डिवीजन हो, तो तुम सीधा सीधा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू को लिख सकते हो 0.001 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? एंड देयर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल। In measuring the thickness of metal plate, there are 5 division on the pitch scale, and the 34th division coincide with the reference line. Calculate the thickness of the metal plate. अब जैसे देखो यहाँ पर ना, ये रीडिंग की बात की जा रही है ना। अब रीडिंग हम स्क्रू गॉज से कैसे लेते हैं? एक तो मैं तुमको एरर वाला तो सिखाऊंगा ही, लेकिन स्क्रू गॉज से जो नॉर्मल रीडिंग होती है बिना एरर वाली, उसको कैसे लेते हैं? तो बिल्कुल इसमें वही काम होगा जो हम वर्नियर कैलिपर में करते हुए आ रहे थे। क्या करते हुए आ रहे थे? हम देखते थे कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, एमएसआर कितना है। एमएसआर ले लेते थे, तो हमारे उसके पास फाइनल रीडिंग जो होती थी, फाइनल रीडिंग बिना एरर वाली, वो होती थी तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। बिल्कुल वही काम करेंगे हम यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या कह रहा है? हमने लिस्ट काउंट तो हमको पता ही चल चुका है कि 0.01 सेंटीमीटर होगा। आगे क्या कह रहा है? इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट, देयर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल। अब 5 मेन स्केल, पिच स्केल मतलब कि मेन स्केल पर 5 ऐसे खट 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 दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद से यहाँ पर सर्कुलर आ चुकी है ना। तो ये वाला तो मेजरमेंट है ही उसका। अब ये वाला मेजरमेंट है, तो एक डिवीजन का मतलब कितना है? तो पिच की वैल्यू, एक डिवीजन की मेजरमेंट है 0.5 मिलीमीटर। तो 5 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 5 × 0.5 मिलीमीटर, मतलब कि 2.5 मिलीमीटर। ये क्या है भैया? ये है हमारा मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर। आगे क्या कह रहा है? और कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है? 34th डिवीजन कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन। इसी लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, है ना। इसी के साथ ये जो खट 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 गोल 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 वाला है,
हमारी जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का 34th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग होती है, हमको पता है कि फाइनल रीडिंग होती है हमारी MSR इन प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। तो MSR है हमारी 2.5, एन है 34 और लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, भी मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2.5, यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस ये हो जाएगा कितना हमारा 0.34 मिलीमीटर में, है ना भाई। तो मिलीमीटर में अगर ये हो जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा आंसर कितना, 2.84 मिलीमीटर, 2.84 मिलीमीटर। तो आपका जो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट हो जाएगा वो 2.84 हो जाएगा। बिल्कुल हम जो वर्नियर कैलिपर वाला काम कर रहे थे ना, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई। तो अपन ना आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अगली क्लास बस एक लास्ट क्लास होगी मेजरमेंट से रिलेटेड, जिसमें मैं आप लोग को स्क्रू गॉज से जीरो एरर को सिखाऊंगा, और उस जीरो एरर से लेकर के जो सवाल बनते हैं उस पर मैं कम से कम एक 40-45 मिनट की एक वीडियो का सेशन ला दूंगा। उससे आपके और यहाँ तक आपके डायमेंशन और क्या बोलते हैं इसको, एरर और ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर हम अपन आगे बढ़ेंगे 1D मोशन पर। तो भाई मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।